बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत बहबूदाबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वज़ीराबाद का अचानक दौरा। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर दौरा कर रहा हूँ। वज़ीराबाद और गुजरांवाला में सेहत और डेवलपमेंट के हवाले से खुशगवार तब्दीलियाँ आ रही हैं। ग्रीन बसें वज़ीराबाद को मरीम नवाज ने तोहफे के तौर पर दी हैं। 100 के करीब मज़ीद बसें वज़ीराबाद और गुजरांवाला को दी जा रही हैं। मैं खुद बसों को रोक रोक कर लोगों से पूछा, सब ने कहा कि बेहतरीन मुफ्त सहूलत है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल की अमला, सफाई और सिक्योरिटी अमला की तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएं और कसूरवारों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि पहले लोग अस्पताल चलकर जाया करते थे, अब मरीम नवाज शरीफ के दौर में अब अस्पताल चलकर लोगों के पास जाता है। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ अफराद का इलाज इनकी दहलीज पर किया जा चुका है। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील शरकपुर शरीफ में नए तैनात होने वाले नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल जुबैर साहिब ने आज शरकपुर शरीफ में सफाई के इंतजाम चेक किए और सुथरा पंजाब की जानिब से किए गए सफाई के इंतजाम पर मुतमईन हुए। इस मौके पर CEO म्यूनसिपल कमेटी शरकपुर जावेद चौहान, सैनिटरी इंस्पेक्टर मलिक ताजदीन और सुथरा पंजाब शरकपुर के सुपरवाइजर शबीर हुसैन और एजाज जोसफ भी इनके आरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ऑन हुसैन हमदानी। आज सुबह तकरीबन 7:45 कबूला रोड नज़द फुटबॉल ग्राउंड के पास स्कूल जाते वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार स्टूडेंट की आमने सामने से बहुत ही बुरे तरीके से टक्कर एक बहुत तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। मानावाला मेन GT रोड पर वाड़ा इमामदीन चरकी के करीब पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी अलीबाद के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SN तैयब अपने दीगर जवानों के हमरा मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के ताकोब के दौरान पुलिस मुकाबला, एक डाकू गिरफ्तार, एक रात की तरीकी का फायदा उठाते हुए फरार। SHO मानावाला SI जमशेद इकबाल भी पुलिस के भाई नफरी के हमरा बर वक्त पहुंच गए, डाकुओं को तहवील में ले लिया और फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अहले इलाका का पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी अलीबाद की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SN तैयब और दीगर पुलिस नफरी समेत SHO मानावाला SI जमशेद इकबाल को भी खराज तहसीन पेश किया। ऑन TV न्यूज़ ब्यूरो चीफ ठट्ठा मुमताज़ अली समूह की खबर के मुताबिक मीरपुर साकरू से अहम खबर। दाबेजी और घारू इंडस्ट्री जोन में मुकामी लोगों को रोजगार न मिलने के खिलाफ सियासी समाजी तंजीमों और मजदूर रहनुमाओं का एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में यंग सोशल नेटवर्क के रहनुमा इलमदीन रिंद, साहिब खान कलमती, अब्दुल रज़ाक कलमती, कादिर मोलीबूटो, अब्दुल गनी अब्बासी के बी लशारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा है कि दाबेजी को इकनॉमिक जोन में शामिल किए जाने के बावजूद मुकामी नौजवानों और मजदूरों को रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि बाहर के लोगों को तरजीह दी जा रही है। शुरा ने कहा है कि घारू इंडस्ट्री जोन और दाबेजी मिल एरिया में कायम फैक्ट्रियाँ और बिजली घर अब मुकामी लोगों के लिए नो गो एरिया बन चुके हैं, जिनकी पश्त पनाही बासर माफिया और कुछ मुंतखब नुमाइंदे कर रहे हैं। रहनुमाओं का कहना था कि हम तरक्की के मुखालिफ नहीं, मगर तरक्की के नाम पर मुकामी मजदूरों को हकूक से महरूम करना नाइंसाफी है। इलाके में ना सेहत तालीम की सहूलियात फराहम की गई, ना ही रोजगार के मौके, जिसकी वजह से मुकामी लोग गुर्बत और बेरोजगारी के बायस अपने आबाई इलाकों से हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं। रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने मुकामी लोगों को रोजगार फराहम ना किया तो जल्द भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। बकर 8 इज्तिमाई शादियाँ, गरीब नादार बच्चियाँ पिया घर सिधार गई। ये सब कुछ सरगोदा की मदरसा मोहम्मदिया के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद हसनैन शिराजी ने सजात हुसैन राजा और डॉक्टर रेहाना की काविशों से मुमकिन बनाया। सैयद मोहम्मद हसनैन शिराजी प्रिंसिपल मदरसा मोहम्मदिया ने बताया है कि सजात हुसैन राजा से जब भी बच्चियों की शादी और जहेज के सिलसिला में बात की तो उन्होंने कहा, बच्चियों के निकाह के लिए तारीख तय करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आज भी ये तकरीब इसी सिलसिला की एक कड़ी है। दराज सिंध के साथ इस बात में ऐसी बच्चियां जो जहेज ना होने की वजह से घर बैठी थी, अब अपने घरों को रुखसत हो जाएंगी। इनका जहेज और महर की रकम रुखसती पर बेहतरीन ताम सब सजात हुसैन राजा और डॉक्टर रेहाना की काविशों से मुमकिन हुआ। अल्लाह पाक इन्हें मजीद हिम्मत अता फरमाए, आमीन। हारूनाबाद में सर्कल पुलिस की ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंशियात फरोश और इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा का इंदराज कर लिया गया। थाना सदर और थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जा से 2.5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। इधर थाना फकीर वाली पुलिस ने कत्ल के मुकदमा में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। DPO कामरान असगर ने कहा है कि ज्वाइंट पेशा नासिर किसी रात के मुस्तक नहीं और पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर ग्लोबल सिटी दीना की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों फ्री दस्तरख्वान का एहतमाम रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है।
जिसमें सैकड़ों लोग मुस्लिम गरीबों, मस्कीनों, मुसाफिरों को बाइज्जत तरीके से 2 टाइम का खाना खिलाया जाता है। जो खाना मैडम नाज मलिक, CEO पर ग्लोबल सिटी दीना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पर ग्लोबल सिटी दीना बनाने का मकसद दीना शहर गिरदवां की आवाम को एक पुरसकून रिहायशी मनसूबा मुतारफ करवाया, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है, जिसकी निगरानी में खुद कर ही हूँ। कुशादा सड़कें पर ग्लोबल सिटी पार्क मुकम्मल बहुत जल्द दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी और अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक की जल्द पोजीशन कस्टमर्स को दी जाएगी। दीना शहर गिरदनवाह के अवाम को इस मंसूबे से मज़ीद रोज़गार के मौके मिलेंगे। आवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। ऑन टीवी न्यूज़ ब्यूरो चीफ ठट्ठा मुमताज़ अली समू की खबर के मुताबिक ठट्ठा पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। बगैर नंबर प्लेट और गैर कानूनी लॉक वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज़। तफसीलात के मुताबिक ज़िला ठट्ठा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने, हादसा की रोकथाम और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने भरपूर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। SSP ठट्ठा फारूक अहमद बजारानी की खुसूसी हिदायत पर 15 इंचार्ज ठट्ठा राजा जफर, ट्रैफिक इंचार्ज इमाम बख्श नहियू और शाहरुख जमील कंभाटी की क़यादत में आज सुबह से मखली, ठट्ठा और करीबी इलाकों में चेकिंग मुहिम शुरू की गई। चेकिंग के दौरान बगैर नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट और मशकूक गाड़ियों को रोका जा रहा है, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस मौके पर 15 इंचार्ज राजा जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि SSP ठट्ठा साहिब का वाजिया पैगाम है, जो गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट के सड़कों पर चलेंगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वो अपनी गाड़ियों पर दुरुस्त नंबर प्लेट लगवाएं ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें। पुलिस के मुताबिक चेकिंग मुहिम रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी ताकि ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके, आवाम को महफूज सफर फराहम किया जा सके और कानून की बालादस्ती कायम रखी जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हाल कमालिया में दूसरे रोज़ भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार समेत रेवेन्यू स्टाफ मौके पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने शहरियों के महकमा माल से मुतल्लिका मसाइल शिकायत सुनी और इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के इनेकाद का मकसद लोगों के मसाइल तेज़ी रफ्तारी से हल करना है। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर कचहरी में आने वाले बेशतर साइलिन के मसाइल हल हुए। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखा जा रहा है। मौजूदा दरख्वास्त गुजारों ने रेवेन्यू के मसाइल की तेज़ रफ्तार हल पर तहसील इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। डडियाल पुलिस की मोटरसाइकिल चोर के खिलाफ कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO राशिद हबीब ने माप तफ्तीशी ऑफिसर ताहिर महमूद, नसीब अहमद, DFC एहतशाम हुसैन, मलिक नवीद, महमूद नसीर अहमद के छतरवा से चोरी में मुलव्वस मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद शफीक वल्द वकील खान कौम खटक साकिन नौशहरा हाल खादिमाबाद को ट्रेस करने के बाद मुलजिम की निशानदही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल होंडा 125 को बरामद कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। ढहरकी IG सिंध और SSP घोटकी के अहकामात पर ढहरकी में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने और अमल करवाने की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। जगह जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी करके ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, कौमी शनाख्ती के साथ फैंसी नंबर प्लेट और स्याह शीशियों के खिलाफ कार्रवाई करके चालान किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट। IG सिंध और SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान के अहकामात पर ढेरकी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों और शाहराहों पर पुलिस की जानिब से सख्त नाकाबंदी की गई है, जहां ड्राइवरों के ड्राइवरी लाइसेंस, हेलमेट, कौमी शनाख्ती कार्ड, फैंसी नंबर प्लेट्स और स्याह शीशों के बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और SSP साहब अनवर खेतरान साहब और हमारा सार्जेंट है अब्दुल अली साहब, ये हुकूम काम चल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ब्लैक शीशे गाड़ी के जो होंगे, फैंसी नंबर प्लेट होगा, उसको चालान करेंगे। अगर उनको पहले हिदायत करेंगे, हल्का सा चालान देंगे, पहले हल्का सा चालान होगा, इंशाल्लाह वो अपने हाथ तक आ जाएं। अगर नहीं तो उनके पास ऊपर FIR भी होगी। अगर दूसरी मरतबा अगर उनको ब्लैक शीशा लगा होगा तो उनके ऊपर FIR भी होगी। 20 चालान कर चुके हैं, 10-20 चालान कर चुके हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। ऐसा ऐसा मुहिम चल रही है। हर बंदे को समझ भी आ रही है, हर बंदे को अभी ऐसा ऐसा पता चल गया है, मुहिम स्टार्ट हो गई है। तो हर बंदा जो है अपने कागजात भी बनवा रहा है, लाइसेंस भी बनवा रहा है, कोशिश कर रहा है। उधर जाओ SP ऑफिस में, वहाँ भी रश लगी हुई है ड्राइविंग लाइसेंस में। पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान किए जा रहे हैं और उनका कौमी शनाख्ती कार्ड जब्त करके चालान जमा करवाने के बाद दिया जाएगा। ये ब्लैक शीशों की वजह से किया गया। तो गाड़ी पे ब्लैक शीशे थे, पहले से लगे हुए थे। मैंने 4 दिन हुए हैं गाड़ी खरीदी है, तो अभी कानून के मुताबिक चालान हम भरेंगे, तो बाकी ठीक है सब।
اور جو بغیر پولیس والے ہیں کچھ سول والے لوگ اس طرح ہیں آج کل، وہ اپنی نیم پلیٹ پولیس کی، آرمی کی، رینجرز کی، کسی سرکاری شعبے کی لگا رہے ہیں، اسے کسے نہیں روک رہے۔ میں نے بتا رہا ہوں، میں آرمی کا بندہ ہوں، برائے مہربانی مجھے تنگ نہ کریں۔ انہوں نے زبردستی مجھے پکڑا ہے، موٹر سائیکل سائڈ بھی لگائی ہے، اور انہوں نے 350 کا چلان کیا ہوا ہے، انہوں نے میرا NRC جمع کر لیا ہے۔ ایس ایچ او ڈھیرکی کا کہنا ہے کہ یہ مہم عوام کی جان و مال کے تحفظ اور حادثات میں کمی لانے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ کیمرہ مین محمد سلمان منگی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھیرکی میں 84 دیہاتوں پر مشتمل شہر منڈی صادق گنج ایک بار پھر انتظامی ناانصافی کا شکار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق RHC منڈی صادق گنج میں تعینات ڈاکٹر خدیجہ ویمن میڈیکل آفیسر کو اچانک جنرل ڈیوٹی پر THQ مجنبہ تعینات کر دیا گیا ہے، جس کے باعث منڈی صادق گنج اور گردنواہ کے علاقوں کے خواتین مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منڈی صادق گنج میں پہلے ہی ویمن میڈیکل آفیسر موجود نہیں تھی اور اب واحد تعینات ڈاکٹر کی منتقلی سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ روزانہ درجنوں خواتین مریضائیں علاج معائنہ کے لیے RHC کا رخ کرتی ہیں، لیکن ڈاکٹر خدیجہ کی غیر موجودگی کے باعث انہیں واپس جانا پڑتا ہے۔ محکمہ صحت کے افسران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر خدیجہ کو فوری طور پر واپس RHC منڈی صادق گنج میں تعینات کیا جائے تاکہ خواتین مریضوں کو بروقت طبی سہولیات میسر آ سکے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ CEO ہیلتھ آفس کی جانب سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ منڈی صادق گنج جیسے بڑے علاقوں کو ویمن ڈاکٹر سے محروم رکھنا عوامی حق تلفی کے مترادف ہے۔ محکمہ صحت بہاول نگر فوری نوٹس لے اور RHC منڈی صادق گنج میں ویمن میڈیکل آفیسر کی مستقل تعیناتی یقینی بنائی تاکہ خواتین مریضوں کو بنیادی طبی سہولتیں ان کے دروازے پر دستیاب ہو سکے۔ ہارون آباد نیکسٹ جنریشن ٹریڈنگ اکیڈمی کا افتتاح ابراہیم انسٹیٹیوٹ آف پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ایک پروقار تقریب کے دوران کیا گیا۔ ہماری نمائندہ خصوصی علی رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اکیڈمی کے ڈائریکٹر سید فرمان علی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکیڈمی کی کورسز، ان کی ملکی بین الاقوامی اہمیت اور جدید تجارتی رجحانات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ٹریڈنگ کے شعبے میں تربیت دے کر معاشی طور پر مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی معروف زمیندار اور سماجی شخصیت خان اظہر خان اکاکوکا صاحب تھے۔ اس موقع پر حکیم سید زوار علی، ابراہیم انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مظہر علی، عاطف حبیب ایڈوکیٹ، میڈیا اینکر پرسن طلحہ احمد بابر، ماسٹر اظہر طفیل اور دیگر معزز مہمانوں نے ربن کاٹ کر اکیڈمی کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں اکیڈمی کے پرانے اور نئے طلباء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی سماجی، تعلیمی اور کاروباری شخصیات، سینئر ٹریڈرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آخر میں ڈائریکٹر سید فرمان علی نے تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ چناب نگر کی ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کی عدالت سے 1987 میں وکالت کا آغاز کرنے والی شخصیت ملک غلام عباس نسوانہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے 5ویں بار مسلسل پنجاب بار کونسل کے ممبرشپ حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کر لیا۔ اپنی پریکٹس کا آغاز کرنے والے چناب نگر کی کورٹ کا وزٹ کیا اور تمام وکلا برادری کا شکریہ ادا کیا۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملک غلام عباس نسوانہ کی چناب نگر کچہری آمد پر سینئر وکیل ملک عامر منیر، غلام سرور، سیف نعیم، عرب عبد المجید خان، شیخ ضیاء، حفیظ حیدر بسرا، ملک حارث بدر منیر سمیت سماجی تنظیموں کے رہنما اور عوامی نمائندوں نے ملک غلام عباس نسوانہ کا انتہائی پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اس موقع پر ملک غلام عباس ممبر پنجاب بار کونسل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، میں پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں یہ میرا 5واں الیکشن تھا اور میں نے پریکٹس کا آغاز 1987 میں، میرے سامنے وہ چیمبر ہے جہاں سے میں نے پریکٹس کا آغاز کیا ربوہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر الیکشن میں عزت سے نوازا۔ یہ میرا 5ویں ٹرم کا الیکشن تھا اور میں خراج تحسین اپنی ڈسٹرکٹ کو پیش کرتا ہوں، اپنی تحصیلوں کو۔ تحصیل لالیاں میں بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، تحصیل بھونا میں بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، اور چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں تو انقلاب آیا ہے جو ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں کہ کتنا یہ بار میرے ساتھ پیار کرتی ہے۔ میں نے اپنی سیاست کا آغاز 1996 اور 1998 سے بطور صدر فرض سر انجام دیے اور چنیوٹ نے مجھے اس زمانے میں عزت سے نوازا۔ تو میں انشاءاللہ تعالی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے جتنے کمپلیکس تھے، لالیاں کمپلیکس، بونا، چنیوٹ، یہ سارے میری خدمات ہیں اور میں نے اپنی ایفرٹس کر کے وکلاء کو یہ
جو محنت تھی، یہ جو اعزاز تھا واپس کیا. اسی طرح میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیصل آباد ڈویژن کو. فیصل آباد ہماری پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے کہ میں نے 5ویں الیکشن میں بھی شروع سے لے کر آج تک کسی دوست نے مجھے چھوڑا نہیں، اور آج ان کے بیٹے بھی جوان ہیں جو وکیل ہیں. جب میں باروں میں جاتا تھا، میں ٹوبہ بار کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جھنگ بار، یہ چاروں ڈسٹرکٹ ہیں، میں کسی ڈسٹرکٹ سے لوز نہیں کیا، میری لیڈ ہی ہے. اسی طرح جو تحصیلیں ہیں جناب، میں بالخصوص یہاں جڑاں والا، تاندلیہ سے میں نے پورے پنجاب لیول پہ ٹاپ کیا ہے. انہوں نے اتنی محبت کی ہے. ہر بار کو میں اگر گنتی میں لے آؤں تو تمام دوستوں نے مجھ سے محبت کی ہے. ایک ریپیٹر کا ٹرینڈ تھا، جب میں باروں میں جاتا تھا وہ میرے مخالف بعض چیمبروں میں جاتے تھے کہ آپ نے بار یہ نوٹس لگایا ہوا کہ ریپیٹر کو ووٹ نہیں دینے، نسونا بھی ریپیٹر ہے. تو وہ کہتے تھے اس کا بار پنجاب بار کونسل میں ہونا بہت ضروری ہے، وہ اس لسٹ میں نہیں آتے. وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، فیصل آباد کو بھی ٹاپ کیا، ٹوبہ کو ٹاپ کیا، جنگ کو ٹاپ کیا. تو انشاءاللہ میری جتنی حیاتی ہے، زندگی ہے، میں انشاءاللہ اس اعزاز کو برقرار رکھوں گا. اور میں وکلاء کی خدمت میں پورے ڈویژن فیصل آباد کے لیے میں ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے کوشش کروں گا. اور وکلاء کی خدمت میں میرا جی کرتا ہے کہ میرے وہ جذبات ہیں کہ میں 24 گھنٹے وکلاء برادری کی خدمت میں پیش رہا ہوں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز.